નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 પુસ્તક હમારી મિત્રના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો, સર્વપ્રથમ આપણે ઘર કા નંબર લખીશું, ત્યાર પછી ગલી મોહલ્લે કા નામ, અહીં તમે જોઈ શકો છો લખેલું છે ગોળ ગલી। ત્યાર પછી ગાંવ કસ્બે યા શહેર કા નામ, અહીં તમે જુઓ તો પાટણ લખેલું છે। ત્યાર પછી ખંડ કા નામ યાની કે જિલ્લા કા નામ, તો અહીં લખેલું છે પાટણ જિલ્લા। ત્યાર પછી આપણે લખીશું રાજ્ય કા નામ, તો અહીં આપણે લખ્યું છે ગુજરાત। ત્યાર પછી આપણે લખીશું પિનકોડ નંબર, તો અહીં લખેલા છે 384265। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी कहता है, गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इस क्रम में क्यों लिखी, पिन कोड का अर्थ क्या है? तो शिक्षक बताता है, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। तो અહીં જોઈ શકો છો તમે, આપણે એક સરસ મજાનો પત્ર લખેલો છે। 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी मणिनगर अहमदाबाद 380009, 30 अक्टूबर 2013। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा पत्र रत्नाकर। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। तो जो विनोद भाई ए शाह MA, 801 मेहता कोट, 13 गिल्डर लेन, लिमिंगटन रोड, मुंबई 400008। અહીં તમે જોઈ શકો છો એક પોસ્ટ કાર્ડ આપણને આપવામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो पहला चित्र ऊपर से આપણે એવો પ્રશ્ન પૂછી શકીએ, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। ત્યાર પછી બીજા चित्र पर से આપણે प्रश्न पूછી શકીએ, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજા चित्र ऊपर से આપણે प्रश्न पूછી શકીએ, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। चौथा चित्र ऊपर थी सवाल बनशे, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। त्यार पछी आपणे जोईए पांचमो सवाल, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। अने छठ्ठू, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो અહીં આપણને એક સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે, તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને ત્યાર પછી તેની નીચે કેટલાક પ્રશ્નો પણ આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો। જુઓ, यह दुनिया किनके लिए है, આ પ્રશ્નો આપણે બનાવવાના છે। બીજું, फायर और साहस में क्या फ़र्क है। ત્રીજું, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। चौथું, किसके बिना बड़ा दिल डोल व्यर्थ है। पांचवुं, दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है। त्यार पछी जोईए स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। उत्तर, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है। बीजो सवाल, पत्र किसने किसको लिखा है। उत्तर, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। तीजो सवाल, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। उत्तर, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, आपने घर
कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, पत्र किसने लिखा है? उत्तर, यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। बीजू, पत्र क्यों लिखा गया है? उत्तर, पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। तीजू, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? उत्तर, पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। बीजू जो ये अंतर्देशीय पत्र, इसे लिखने के बाद 3 और से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.15 रुपीज़ है। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું, लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। तो जो 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021, 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही अच्छी हो जाएगी। कल रात तुम्हारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्द आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। बाळको, आ स्वाध्याय અને અભ્યાસના સોલ્યુશનની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને પણ મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આનો અભ્યાસ કરી શકે। દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને ઉપર આઈ બટનમાં અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપવામાં આવેલ છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો।